आज 17 अक्टूबर 2024। आज बुद्ध पूर्णिमा। इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने बुद्ध धर्म का वो चालू किया और उसका प्रचार प्रसार किया। गौतम बुद्ध एक राजशाही परिवार में जन्म हुआ था, मगर जो उन्होंने दुनिया में देखा कि लोग बाग दुखी हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस दुख से एक आम आदमी को कैसे मुक्ति मिल सके, निवारण हो सके। तो उन्होंने उसके लिए घोर तपस्या की और सोचा कि कैसे हो सके ये। और जब उनको बौद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद वो बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम जो होता है, जिनका सिद्धार्थ था, तो जो सिद्धार्थ को, राजकुमार को, जब बुद्ध की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति, तो बुद्ध बन गए, गौतम बुद्ध कहा गया। वो तक आज से 2500 साल पहले की ये बात है। और उन्होंने जो अच्छी बातें बताई, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा से रहा है कि माइट इज राइट। ताकतवर को ना तो शांति चाहिए ना अहिंसा चाहिए, वो तो अपनी ताकत के दम पे सब कुछ हासिल कर लेगा। तो जो कमजोर आदमी है, सब तो ताकतवर नहीं हो सकते। जो कमजोर आदमी है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको अहिंसा और शांति की जरूरत होती है। और ज्यादातर आदमी ऐसे ही होते हैं जो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। शायद 95% आदमी ऐसे होते हैं, 95% जिनको शांति और अहिंसा चाहिए। तो वो बहुत जल्दी ऐसा जो कोई आदमी उनको रास्ता दिखाए कि हिंसा के युग में, जब हिंसा हो रही, अत्याचार हो रहा ताकतवर आदमियों का, जमीन पे कब्जा करने में शक्ति पाने के लिए, धन संपत्ति जोड़ने के लिए, तो उनको ऐसा एक मसीहा चाहिए जो उनको कुछ आराम सुकून दे सके, शांति दे सके, अहिंसा कर दे सके। तो बहुत आदमी बुद्ध के, गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स बन गए। और ये बौद्ध धर्म जो था, क्योंकि अहिंसा और शांति पे बेस्ड था, तो आज 2500 साल के बाद भी भारत में भी है बौद्ध धर्म। और एक थे महावीर, जो जैन धर्म के, जैन धर्म तो उससे पहले का था, मगर वो भी, उन्होंने भी अहिंसा की और शांति की बात की। तो ये दो धर्म गुरु थे। साउथ एशिया में सारे में जैन और बौद्ध धर्म में आदमी बदल गए, उन्होंने अपना लिया इसे और बहुत फायदा हुआ। जब शांति होती है, अहिंसा होती है, तो डेवलपमेंट भी होता है, प्रॉस्पेरिटी भी आती है। जब वार होती है, लड़ाई होती है, उसमें डिस्ट्रक्शन होता है, नाश होता है, उसमें कोई तरक्की नहीं होती, कोई डेवलपमेंट नहीं होता। ये हिस्ट्री बताती है, इतिहास बताता है। तो शांति और अहिंसा ये गौतम बुद्ध का था। अब वो भारत से होते होते इंडोनेशिया, मलाया, थाईलैंड, जापान, चाइना, मंगोलिया और सेंट्रल एशिया के भी बहुत से इलाकों में पहुंच गया। गौतम बुद्ध की मूर्तियां अफगानिस्तान में भी हैं और सेंट्रल एशिया में भी आज भी मौजूद है। आर्कियोलॉजी सर्वे वाले उनको खोदते रहते हैं, निकालते रहते हैं। तो जो अहिंसा शांति होती है, वह हमेशा अमर होती है, इमॉर्टल होती है, उसका कभी अंत नहीं होता। इसलिए बौद्ध धर्म आज 2500 साल के बाद भी जिंदा है। उसके बहुत से फॉलोअर्स, सबको पसंद है, क्योंकि शांति अहिंसा तो सबको चाहिए।
और गौतम के बाद तकरीबन 700 साल बाद एक और ऋषि मुनि हुए थे, वाल्मीकि, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। गौतम बुद्ध की सारी टीचिंग जो है, शिक्षाएं हैं, वो पाली लैंग्वेज में है, पाली भाषा। उस जमाने में पाली भाषा थी। मगर वाल्मीकि की रामायण में पाली भाषा आस्ता आस्ता खत्म हो गई। 700 साल बीतते बीतते और संस्कृत भाषा आ गई। तो उन्होंने जो वाल्मीकि रामायण लिखी वो संस्कृत भाषा में थी। मगर क्योंकि ऋषि मुनि तो हुए, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने जो कुछ लिखा है, उनको जो सीता ने बताया वो लिखा है। तो आज कुछ लोग कहते हैं कि जो वाल्मीकि रामायण में राम का बालकांड लिखा, राम के जन्म का किस्सा, वो बाद में जोड़ा गया है वाल्मीकि रामायण में, क्योंकि सीता को तो पता ही नहीं था राम के जन्म का। वो तो चश्मिद गवाह नहीं थी, आई विटनेस नहीं थी सीता। तो कोई भी पत्नी अपने पति की जन्म की चश्मदीद गवाह नहीं होती, आई विटनेस नहीं होती है। कई सुनी बातें जो उसने सुनी सीता ने वो बता दी। हाँ, अलबत्ता सीता ने जो बातें बताई उसमें एक चैप्टर है, अध्याय है वाल्मीकि रामायण में, सती अनसुईया सीता संवाद। उसमें सीता ने बताया कि जब मैं 11 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी। उस टाइम राम की उम्र 15 साल थी और हम 3 साल अयोध्या के राजमहल में रहे। वो अयोध्या कहाँ थी किसी को कुछ पता नहीं। उसका नाम शायद साकेत था। जो आज की अयोध्या साकेत वो नहीं है, साकेत कहीं और है। तो उसने कहा मैं 3 साल रही तो राम को वनवास हो गया 14 साल का। तो बहुत से लोगों ने कैकेयी को, जो एक दासी थी, गुलाम थी, भला बुरा कहा कि तुमने ऐसा क्यों दशरथ पे, राजा दशरथ पे दबाव डाला है। तो कैकेयी ने कहा कि राम राजा बने या और कोई बने या भरत बने, मैं तो दासी ही रहूंगी, मैं रानी महारानी नहीं बन सकती। कोई भी राजा बने, बात सच है, आज भी सच है। दासी दासी रहेगी, रानी महारानी महारानी रहेगी, महारानी रहेगी। तो खैर उसके बाद 14 साल का वनवास हुआ। सीता ने बहुत दुख पाए, रोती रहती थी। जैसा मैंने अपनी किताब में नोटबंदी बनाम हिजड़े के ब्याह में जिक्र किया है, क्योंकि कोई भी औरत होती है, लड़की की इच्छा होती है शादी हो मेरी, मुझे अच्छा पति मिले, अच्छा वर मिले, जो बलवान और बुद्धिमान हो। वो क्या राम बलवान और बुद्धिमान था? अब राम को कहते पुरुषोत्तम राम, अच्छे चाल चरण वाला। मगर क्या जब एक शूद्र चुक्कम हवन कर रहा था, पूजा कर रहा था भगवान की, तो उसने कहा शूद्र शूद्र कैसे कर सकता है हवन, भगवान की पूजा, और राम ने उसकी हत्या कर दी। कोई भी आदमी भगवान की पूजा करे या हवन करे तो किसको यह हक है कि उसकी हत्या कर दे, उसको पूजा पाठ करने से मना करे और रोके।
और रोकना तो उसकी हत्या कर दी। वाल्मीकि रामायण में वो भी एक चैप्टर मेरी निगाह में तो अनर्थ था। एक शूद्र की, कमजोर आदमी की, नीची जाति वाली की हत्या कर दो तो राम के लिए कोई अच्छाई की बात नहीं थी, कोई बड़पन की बात नहीं थी, कोई शूरवीरता की बात नहीं की थी। उसके बाद बाली, उसका अपने भाई से युद्ध हो रहा था, उसकी छिपके हत्या कर दी। भाई बाली ने राम का क्या बिगाड़ा था, किस बात की दुश्मनी थी, क्यों हत्या की बेगुनाह आदमी की, इनोसेंट आदमी की। तो राम ने वो भी दुराचार का काम किया, अच्छा काम नहीं किया। तो पुरुषोत्तम और ज्यादा पुरुषोत्तम कैसा हो गया, हत्यारा नहीं कह सकते। कोई भी आदमी अपने सेंसेस, गुड सेंसेस में समझदार आदमी राम को मर्यादा पुरुष, ये मर्यादा का काम नहीं है किसी की हत्या करना, बेगुनाह की हत्या है। जिसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरी जिससे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई अदावत नहीं है, उसकी मैं क्यों हत्या करूं, क्यों झगड़ा बोल। फिर 14 साल तक वहां वनवास में, अब 11 साल की शादी हुई, सीता 15 साल का, राम 3 साल दोनों उसमें रहे महल में। सीता हो गई 14 की और राम हो गया 18 का। तो उसको प्रेग्नेंट करना चाहिए था सीता को, जिससे उसको बच्चा हो सके, नहीं किया राम ने। हर औरत का यह हक है कि वो मां बने, उसकी इच्छा होती है। राम ने उसको वंचित किया उसके जन्मजात हक से, सीता को, उसके साथ भी अत्याचार किया, दुराचार किया। उसके बाद 14 साल वनवास में, भाई वहां क्यों नहीं किया, पर 14 साल तो बहुत लंबा होता है। अब सीता हो गए 28 साल की, और राम हो गया 29 साल का। दोनों बुढ़ापे की तरफ चल पड़े। उस जमाने में ज्यादा आयु नहीं होती थी। अब मैं 80 साल का हो गया, उस जमाने में कोई आदमी 80 साल का नहीं होता था। 20, 25, 30, 35 साल तक होते होते तो राम नाम सत्य हो जाती थी उनकी। ये तो मेडिकल साइंस डेवलप हुई, तो उससे आदमी की आयु बढ़ने लगी, इलाज होने लगे बीमारी का पता नहीं चलता था क्या बीमारी है। तो उसने उसके मां बनने के अधिकार से, जन्मजात अधिकार से सीता को वंचित किया। इससे बड़ा कोई भी आदमी, पति क्या अपने पत्नी के साथ जुल्म कर सकता है, अत्याचार कर सकता है? तो रोएगी नहीं तो बेचारी क्या कर रही। फिर हर औरत की इच्छा होती है कि उसकी संतान बलवान और बुद्धिमान हो। तो उसने देख लिया राम तो न बलवान है न बुद्धिमान है, ये तो हत्यारा है, निपट बेवकूफ है। तो उसको पता चला कि रावण जो है बड़ा बुद्धिमान है, बलवान है, ज्ञानी है। राम तो ज्ञानी नहीं है। इसने शुकम्भम की हत्या की, शूद्र की, बाली की हत्या की, और पता नहीं किस किस की हो, औरों की भी की होगी। उसको तो आदत ही हत्या करने की थी ना, बेगुनाहों की, इनोसेंट आदमियों की। तो सीता को पता चला, उसने संदेशा भिजवाया, रावण आया, उसको ले गया अपने साथ सीता को। जैसा कोई शरीफ आदमी अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आता सामाजिक तौर पर, वो अकेला ही ले गया। और उसने उसको, बहुत सुंदर बगीचा था उसका, अशोक वाटिका, उसमें सीता को रखा, नौकर चाकर भी दिए उसकी सेवा के लिए। अब वहां पे सीता तो चाहती थी मैं गर्भवती हो गए, प्रेग्नेंट हो गए, वहां पे लौट के जाऊं, मैं वहां विवाद दूसरा हो गया। मामला इतना आसान नहीं था। तो क्योंकि सीता तो चाहती थी कि भाई मेरी शादी तो हो चुकी है, नियोग विधि से विवाह कहते हैं। सनातन धर्म में 8 किस्म की शादियां होती हैं। एक तो होती गंधर्व,
पहली जो चोरी छिपे होती, किसी को पता नहीं होता, कुंवारी लड़कियां अक्सर, वो बच्चा होता है तो उसको बहा देती है नदी वगैरह में या किसी ऑर्फनेज में छोड़ देती है, वो गंधर्व विवाह कहलाता है। जो चोरी छिपे शादी की जाती है, बहुत सी होती हैं, आज भी होती हैं, उस जमाने में भी होती थी। दूसरा होता है नियोग विधि से विवाह। तो सीता जो थी वो सनातनी थी, वो नियोग विधि से विवाह करना चाहते थे कि राम तो नखा रहा था जूलदास। अब मामला यहां आके अटक गया। उसने तो सोचा नियोग विधि से विवाह हो गया, प्रेग्नेंट हो गए, जाओ अपना। मगर रावण जो था बड़े उसूल का आदमी था, प्रस्तुत ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ध्यानी, अंतर्यामी। उसने कहा सीता ऐसा है, मुझे तुम्हें प्रेग्नेंट कर बेटा देने में कोई एतराज नहीं है, मगर वो शादी के बाद दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता, कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसकी औलाद या बास्टर्ड हरामी बच्चा कहलाए। तो रावण ने कहा भाई वो नहीं हो सकता कि मैं नियोग विधि से, तो ठीक है, मगर मेरा नाम मेरे बच्चे के साथ जोड़ना चाहिए। अब सीता इस बात के लिए तैयार नहीं थे, तो दोनों में यही द्वंद चलता रहा 1 साल से ज्यादा कि बच्चे कैसे समस्या को सुलझाया जाए। अब मेरे सामने अगर जो समस्या आती, मैं तो आर्बिट्रेटर हूं, क्योंकि मेडिएशन, काउंसलिंग, आर्बिट्रेशन और डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड में भी उसको रोल्यूशन का भी मैं कंसल्टेंट हूँ। मेरे सामने उस सीता और रावण का जो था डिफरेंस ओपिनियन मेरे सामने नहीं आए, नहीं तो मैं सुलझा देता 2-4 दिन में मामला, समझा बुझा के दोनों को, रावण को सीता को काम करा देता। रावण अपनी जगह ठीक था, कोई भी पिता नहीं चाहेगा उसका बच्चे को कोई मास्टर दिखाए, हरा नहीं कर। और सीता जो थी वो नियोग विधि से प्राप्त करना चाहती थी कि जिससे बाप का किसी को पता ना चले। हालांकि महाभारत में जो पांडव है, पांडव, कुंती तो माँ थी सबकी, उसका पहला जो बेटा था वो गंधर्व विवाह से हुआ था, कर्ण, और बाकी 5 जो पांडव थे वो नियोग विधि से हुए थे। ये धर्म सम्मत था, तो कहीं बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। गौतम बुद्ध ने भी क्या मध्यम मार्ग, वो खैर मेरे सामने वो मुकदमा आया नहीं, सुलझा देता मैं, समझा बुझा के रावण सीता को। आज भी ऐसी औरतों के साथ बहुत से आदमी और लड़कों और मर्दों के साथ होते हैं। मेरे पास अभी भी 3-4 केस हैं जो मैं सुधारने में लगा हुआ हूँ। मेरे पास औरतें ही आती है जाता, बस सीता नहीं आई कभी मेरे पास। तो बहुत पुरानी बात हो गई, मैं उस टाइम पैदा नहीं हुआ था, मुझे कानून का भी नॉलेज नहीं थी उस जमाने में। हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट या जो 4 कानून है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल देता मैं। तो क्या हुआ, 1 साल से ज्यादा रही वो सीता जो है, रावण उसको अपना सोने का महल दिखाता रहता था। वो डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, उसके जीने में भी सोने की रेलिंग्स लगी हुई थी, गोल्ड, प्योर गोल्ड। सीता रावण के दोनों हाथ में हाथ डाले घूमते रहते थे राजमहल में रावण के। ये सब बातें उसमें लिखी हुई हैं वाल्मीकि रामायण में। क्यों वाल्मीकि को क्या पता, वो तो कभी गया ही नहीं लंका। जो बात सीता ने बताई वो उसने वाल्मीकि ने लिख दी। क्या जो वहां से लौट के आए, लड़ाई हो गई, टाइम ज्यादा लग गया, क्योंकि राम को मौका मिल गया, धोखेबाजी से रावण को मार दिया। बड़ा अच्छा लिखा वाल्मीकि रामायण ने, पढ़ने लायक किताब है। मैंने पहले तो नहीं पढ़ी थी, मेरे समधी साहब जो मेरे बेटे के ससुर जी ने, सुभाष जी ने मुझे कहा विष्णु जी आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो, तो मैं 500 रुपये की 2 वॉल्यूम में थी, खरीद के ले गया था। वाल्मीकि रामायण पढ़ी मैंने, अच्छी किताब है। महाभारत, गीता,
ये बहुत सी किताबें पढ़ी मैंने। तो खैर अब वो मौका नहीं मिला, आखिर में लड़ाई में राम धोखे से उसको मार दिया गया। महाज्ञानी परम ध्यानी अंतर्यामी था वो। सीता आ गई रोती बिलखती, और राम ने फिर उसको कहा कि तू आग में जल के मर, अगर तू नहीं मरी तो तू शुद्ध है, नहीं तो नहीं है शुद्ध। शुद्ध तो थी वो, क्योंकि वो मामला नहीं सुलझ सका था ना प्रेगनेंसी का। अब राम को कौन समझाए, महामूर्ख। अरे भाई, क्या यूरिन टेस्ट करा लेता, जलाने की क्या जरूरत है, पता चल जाता कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। खैर अब किसी की समझ को क्या कहो। तो खैर सीता आ गई, अग्नि परीक्षा के नाम पे उसको जलाने की कोशिश की। आज भी दिल्ली में मैं देखता हूँ बहुत सी औरतों को जला देते हैं पति अग्नि परीक्षा के नाम पे। पत्नियां भी अपने पति की को खा जाती हैं, हत्या करवा देती हैं, आत्महत्या बहुत सी होती है। अभी मैं केस डील कर रहा हूँ, पता नहीं हत्या का केस है, आत्महत्या का। उसके हस्बैंड ने की मौत हो गई। कि उसके को दो एस्पेक्ट है, एक तो ये डेथ है या मर्डर है, वो तो क्रिमिनल एस्पेक्ट है, वो तो पुलिस देखेगी, कोर्ट देखेगी। हाँ, उसका जो प्रॉपर्टी का वो मांग रही है वो मामला मैं देख रहा हूँ, आएगी तो समझा दूंगा उसे कि तुझे क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता, तेरा क्या कानूनी हक है, कि प्रॉपर्टी काफ़ी है। तो उसके सास ससुर एक दिन मेरे पास आए थे अभी पिछले हफ्ते, क्या इसको हम सोच रहे हैं कि 18 लाख रुपये देने। मैं कहा साहब को दूध पिलाने वाली बात है, जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं कुछ भी देना। वो कहने का ये मंगलसूत्र, मैं कहा मंगलसूत्र की कोई बात नहीं, छोटा सा इशू है, ज्वेलरी भी था कोई मामूली इशू है, पैसे के कोई मायने नहीं है, ना ज्वेलरी के ना सोने के। वो कहते हम कह रहे कि 5 साल, मैं कहा ये आप जो कह रहे हो 5 साल तक शादी नहीं कर रही तो मंगलसूत्र तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मैं कहा ये ऐसी कंडीशन ज्वाइंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बताया इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वाइडेबल है, ये कंडीशन ही चलेगी। कहने अच्छा, अब कानून के खिलाफ है तो नहीं चलेगी। पर मैं कहा ऐसी कंडीशन मत आप डिमांड करो, उसको मत सौंपो। 32 साल की लेडी अभी यंग है, दूसरी शादी तो करेगी वो, और जल्दी से जल्दी करेगी, अच्छी बात है, बच्चा कोई है नहीं उनके दोनों। तो उसके बाद जब राजमहल में आ गए तो कभी जिस कमरे में सीता सोती थी राम कभी उस कमरे के सामने से भी नहीं निकला, अंदर जाने की तो बात ही छोड़ो। उसे अपनी कमजोरी का पता था। उसके बाद उसने अपने भाई के साथ प्लॉट बनाया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लक्ष्मण के साथ, उसे जंगल में छुड़वा दिया, क्योंकि शेर चीते खा जाएंगे, हत्या कोई सबूत ही नहीं मिलेगा, तो मुझ पर कोई मुकदमा ही नहीं चलेगा। तो जब मैं वहाँ गया था रामनगर, और वहाँ से कार्बन नेशनल पार्क अपने छोटे भाई के साथ महेश, एक हफ्ते वहाँ घूमते रहे, तो एक सीता वन है, वाल्मीकि आश्रम, जहाँ वाल्मीकि सीता के साथ रहते थे, वहाँ ऋषि मुनि थे। तो वाल्मीकि की 2 दफे राम से मुलाकात हुई है हवन के टाइम, और 2 बच्चे लवकुश पैदा हो चुके थे। तो 2 दफे उसने वाल्मीकि ने कसम खाई राम के कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, लवकुश। राम मानने को तैयार नहीं था, उसने कभी नहीं माना कि लवकुश मेरे बच्चे हैं, क्योंकि उसको पता था कि मैं नकारा आदमी में बच्चे पैदा नहीं कर सकता। उसका बाप दशरथ भी ऐसा ही था। जो दशरथ तो बाप का नाम का था, असली तो शंगेरी ऋषि थे,
बायोलॉजिकल बाप तो वो था ना, राम का, लक्ष्मण का, भरत का, चारों का। दशरथ बायोलॉजिकल बाप नहीं था वाल्मीकि रामायण के मुताबिक। तो इसलिए बहुत से आदमी कहते हैं कि राम जन्म की जो ये बाल कांड है, ये किसी दूसरे ने लिखा है, ये वाल्मीकि ने नहीं लिखा है, बाद में छोड़ा गया है। क्या मैं झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, बहुत पुरानी बात हो गई। आज बात का फैसला भी करना मुश्किल है, क्योंकि ना तो वाल्मीकि मेरे सामने पेश होंगे मेरी अदालत में, ना सीता पेश होगी, ना राम पेश होगा, ना राम लक्ष्मण, ना लव होगा, ना कुछ जो मैं उनका DNA टेस्ट करा दूं, नहीं होगा। इसलिए छोड़ देते हैं इस बात को। मैं एक बात निश्चित है कि राम एक वायलेंस पसंद आदमी था, हिंसा पसंद आदमी था, हैबिचुअल मर्डरर था, शैतान था पूरा वाल्मीकि रामायण के मुताबिक। उसके बाद तुलसीदास ने भी लिखी है, वो बादशाह अकबर के जमाने में हुआ तब से 450 साल पहले। वो कहते हैं रामचरित मानस, उसने राम के चरित्र के ऊपर लिखा। तुलसीदास ने भी उसका चाल चलन अच्छा बताया। मैं यहाँ कंट्राडिक्शन हो जाता है। वाल्मीकि ने जो अध्याय जोड़े हैं, एक शूद्र की हत्या करने का जुर्म, बाली की हत्या करने का जुर्म, ये तुलसीदास रामायण में उस तरह से खुलासा नहीं हुआ, तो फलसफा वो ठीक नहीं है, मुझे तो नहीं लगता भाई। तो खैर, तो बात कर रहा था हिंसा और अहिंसा, शांति। राम को कभी शांति नहीं मिली क्योंकि हिंसक था। गौतम बुद्ध अहिंसा और शांति का पुजारी था, तो सारे में धर्म फैला, राम का धर्म नहीं फैला, कृष्ण का भी नहीं फैला, क्योंकि कृष्ण ने जो महाभारत के युद्ध में हुआ सबको धोखे से मरवाया था, बेईमानी, झूठ बोल के। तो जो झूठ फरे पे चीज होती है वो धर्म नहीं हो सकती। इसलिए ये गौतम बुद्ध का बुद्ध धर्म सारी दुनिया में फैला, और 7वीं सेंचुरी तक आते आते साउथ एशिया में, अफगानिस्तान से लगा के और बर्मा, थाईलैंड, सॉरी इंडोनेशिया, कंबोडिया और चाइना, जापान, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो गया। बहुत आदमी बुद्ध बने हैं, क्योंकि शांति और अहिंसा की बात की, तो हिंसा की बात नहीं की थी। आदमी को अहिंसा और शांति चाहिए, हिंसा नहीं चाहिए। तो धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, मगर रामायण में क्योंकि हिंसा की बात थी, महाभारत में हिंसा की बात थी, मारामारी की बात थी। और कृष्ण ने कहा गीता में कि अर्जुन, तेरा धर्म है राज करना, तो तुझे तो कोई बंधु बांधव नहीं है, कर दे सबकी हत्या। तो इतना सेल्फिश कोई भी समाज अपने को मानता नहीं है। इसलिए साधन धर्मियों ने, हिंदुओं ने भी कभी गीता को अपना धर्म ग्रंथ माना नहीं, आज तक नहीं माना। 1800 साल हो गए लिखे हुए थे, क्योंकि व्यक्तिवादी है, समाजवादी नहीं है। मनुष्य जो है समाज का हिस्सा है, सामाजिक प्राणी है, उसमें एक व्यक्ति तो है, मगर क्योंकि गीता को जो व्यक्ति के लिए है, समाज की भलाई के लिए नहीं है, व्यक्ति की भलाई के लिए, इंडिविजुअल की भलाई के लिए, इसलिए गीता को कभी भी धर्म ग्रंथ नहीं माना। और जो मानते हैं वो गलत करते हैं, वो ज्ञानी नहीं है, ध्यानी नहीं है, पाखंडी है, दुष्ट है। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये गौतम बुद्ध की गुरु पूर्णिमा और ये वाल्मीकि की जयंती, दोनों का जन्मदिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। बुद्ध का पूर्णिमा होता है जिस दिन फुल मून होता है,
और विंटर के टाइम में, क्योंकि सूरज जो है इस टाइम जमीन के सबसे नजदीक, सॉरी चांद जो है जमीन के सबसे नज़दीक आ जाता है, तो इसलिए इस दिन सबसे ज़्यादा ठंडा होता है चांद। अब मुझे इस बात पे याद आई, मेरे फादर के बाद डिफेंस का गोल्डन पास होता था, डिफेंस मिनिस्ट्री शुरू हुआ, और किसी भी आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के एस्पिरेंट जा सकते थे। तो शायद सन 56 की बात है, एक बम्बई में एक कैनल लगी हुई है, एक रॉक के ऊपर, समुद्र है तकरीबन 8-10 मील के आगे, और शायद दुनिया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कैनल है, जिसका गोला 20 मील तक जाता है। और वो बहुत कम दागी जाती है, क्योंकि जब 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1951 में, एक दिन तो उस दिन फायर किया था उसे। एक दफ़ा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट इंडिया थे वो गए थे, उस दिन दागा गया था। तो जो बम्बई में ताज होटल है उसके शीशों में खड़खड़ाहट हो गई, इतना तकड़ा का बूम था, आवाज़ थी, वाइब्रेशन एयर में। तो हमें दिखाने के लिए अब 8-8 घंटे के आर्मी वाले जो होते थे, 8 आदमी को कैनन को ऑपरेट करने वाले, वो शिफ्ट में जाते थे। तो वो मोटर लॉन्च जो थी उसमें हमें भी बैठा लिया। तो वो ये बता रहा था, वो नेवल कमांडर था, कि जो चंद्रमा जिस दिन फुल मून होता है, समुद्र में सबसे ज़्यादा ऊंची लहरें उठती हैं, और उस दिन कोई मोटर लॉन्च नहीं चलती है, सिर्फ यही चलती है। तो इससे कैनवास के जो कर्टेंस है वो लगा देते हैं, और फास्टेस्ट मोटर लॉन्च थी वो उस जमाने में से 56। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। तो हम गए वहाँ, रॉक पर चढ़े दी, 10-15 मिनट रहे, वो जो दूसरा उनका 8 आदमी की ड्यूटी खत्म हुई, उनको ले गए और हमें लेके वापिस आ गए फिर गेटवे ऑफ इंडिया पे। तो समुद्र में भी हाईएस्ट वेव्स होती हैं इस बुद्ध पूर्णिमा के, क्योंकि उसका जो आकर्षण है, क्या बोलते हैं उसका ग्रुप, क्या अब मैं इंग्लिश का बोल लो, आकर्षण जो है उसका जमीन में मैक्सिमम इफेक्ट होता है, जिससे पानी, समुद्र की लहरें ऊंची चलती हैं इस पूर्णिमा के दिन। तो सन 56 की मुझे आज बात याद है, बहुत पुरानी बात हो गई। तो ऐसा है। तो क्या, अब पूर्णिमा के दिन में आज दूध ले आया था, उसमें चावल का जो होता है क्रश चिवड़ा वो डालूंगा, चांदनी और रोशनी में रख जाओ, ठंड हो जाएगा, ठंडा हो जाए तो खा लूँगा। तो आज जो है ये गुरु पूर्णिमा साल में एक दफ़े आती है, बुद्ध पूर्णिमा, और इसको कार्तिक का महीने में होती है। इसमें मेला भी लगता है बहुत सी जगह, आदमी गंगा नहाने जाते हैं, नदियों पे नहाने के जाते हैं। तो मेरठ में गढ़मुक्तेश्वर, तो गंगा वहाँ से जो 1934-35 में अर्थक्वेक आया था, तो वो जो पहले तकरीबन 7-8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ को शिफ्ट हो गई गंगा। पहले गढ़मुक्तेश्वर में बहती थी, तीर्थ स्थान था, पिलग्रिमेज स्थान था, अब वो आगे चल गई गंगा। तो वहाँ पे उसका मेला लगता है, कार्तिक का मेला। गंगा के किनारे लाखों आदमी जाता है, टेंट सिटी बनती है बहुत बड़ी। हम भी एक दफ़ा रहे हैं 1 हफ्ते वहाँ टेंट सिटी में, जब मैं छोटा ही होता था, शायद 8-9 साल या 10 साल का रहा होगा। तो ये इसका त्यौहार का जो है, ये हम सोशली जुड़े हैं, शांति, अमन शांति की बात करें, जैसे चांद की ठंडक आती है, ऐसे हमारे मन को शांति मिले, ठंडक मिले। यही मतलब है गुरु पूर्णिमा का। लड़ाई झगड़ा हिंसा, अब 99 साल हो गए 12 दशहरे को आरएसएस, क्यों कि आरएसएस की नींव हिंसा और नफरत, मुसलमानों से नफरत, ईसाइयों से नफरत, उनकी हत्याएं, उस पर बेस्ड है। इसने आरएसएस पनपा नहीं 99 साल में,
उसका उद्देश्य है वोट, कि वोट लेकर राज करें। RSS की एक ही सरकार मणिपुर में तो रही, वो तो बड़ी 10 साल, अब अपने खात्मा की तरफ चल पड़ी। क्योंकि हिंसा, नफरत ये मानवता के खिलाफ है। चांद की रोशनी ठंडक देती है, सुकून देती है, खुशी देती है, उसकी जरूरत है। हिंसा और नफरत की जरूरत नहीं है। राम भी नहीं चला, अब कोई ये पॉलिटिकल एजेंट बन गया है इनका राम। उसके दाढ़ी ना मूछ, मैंने कहीं दाढ़ी मूछ वाला राम देखा ही नहीं, ना किसी फोटो में देखा, ना किसी मूर्ति में देखा, ना मंदिर में देखा। अगर जो भक्त था तो भक्त के तो मेल के तो सबकी दाढ़ी पूछा आती है, 14-15-16 साल तक आते आते मेरे भी आ गई थी। अब मेरे पोते जागरण के भी आने लगी। मैं गया था मई में, तो राम के क्यों नहीं आई दाढ़ी मूछ? अजीब बात है। तो सीता का तो वाजिब था, जो वाल्मीकि ने अपने उसमें रामायण में बयान किया है। बहुत बड़ी दुखी, और जंगल में छुड़वा दिया शेर चीते खाने। अरे भैया, ऐसा कि उसने क्या जुल्म कर दिया? सीता ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? तेरे खिलाफ कौन सी बगावत कर दी? कौन सा मुकदमा तेरे खिलाफ कोर्ट में डाल दिया? वो बेचारी ने कुछ किया ही नहीं। उसके बावजूद ऐसा जो व्यवहार किया, जो आज में अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है, उसको आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहोगे? मैं तो नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। क्या कोई कुछ है कहता है तो गलत है। हमको एक पत्नी है, हमें बच्चे देती है, वो आराम से सुख से रखना है ना उसको भी, उसके बच्चों को भी। उसी में वो भी सुखी, हम भी सुखी, अब हमारे बच्चे भी सुखी। ये क्या हुआ जंगल में छुड़वा दिया मार कूट के? क्रिमिनल कॉम्पेरिजन 120 भी IPC में उसको, लक्ष्मण को भी 7 साल की जेल की सजा हो जाती। और क्योंकि वो छोड़ के आया, राम के साथ अबटमेंट हो गया 306 में, उसको 10 साल की जेल की सजा हो जाती। लक्ष्मण को अबटमेंट इन क्राइम, जिसमें नॉट अमाउंट, उसमें 304 में आएगा IPC, उसमें भी 10 साल की सजा होगी, तो राम को भी सजा हो जाएगी। उसे 299 भी हो जाएगी IPC के। इसलिए राम आता नहीं है जमीन पर रख के मारे। ये नरेंद्र मोदी पकड़ के उसको जेल में डलवा देगा, कोई भी पुलिस में FIR उसने करा देगा कि इसने अपनी बीबी की हत्या की है, जंगल में छुड़वाया सबूत मिटाने के लिए, दर्शन छोड़ के आया उसे गंगा पार। मैं गया था वहाँ कार्बन नेशनल पार्क, जहाँ बेचारा उसको बचा के ले गया वाल्मीकि ने उसको, और उसके दोनों बच्चों को भी पाला, लव कुश को। और सीता तो राम की शक्ल ही नहीं देखना चाहती थी। जो लव कुश ने हरा दिया लक्ष्मण को, तो राम गया। सीता ने शर्म की मारी, नालायक की शक्ल जमीन के अंदर ढल गई, गड़ गई कि मैं इस पापी की शक्ल नहीं देखूंगी, भूमिगत हो गई। कोई भी अच्छी औरत यही करेगी। ऐसे दुष्पापी के साथ कौन कर शक्ल देखना चाहिए, जो अपनी ब्याहता बीवी के साथ ऐसा करे, उसको बच्चा ना होने दे। तो ये हम बुद्ध पूर्णिमा जो है, शरद पूर्णिमा, हमें बहुत सी बातों की याद दिलाती है। मगर जो उसमें मेन है बात, अमन शांति, ठंडा दिल, ठंडा दिमाग, उसमें रामकृष्ण की कोई भूमिका नहीं है, उसमें शंकराचार्य की भी भूमिका नहीं है। जब ये बहुत और जैन बहुत बढ़ गए थे सारे हिंदुस्तान में, तो 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य हुआ, उसने कहा तो सारे आदमी जैन बुद्ध बन गए, तो ये तो उसकी हत्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा सनातन धर्म। उसने बौद्धों के साथ वो अत्याचार किया, उनकी हत्याएं की। वो नालंदा जो उसकी यूनिवर्सिटी, उसमें आग लगा दी। उसके फॉलोअर्स ने, उसके चेलों ने, और नाम लगा दिया उसका,
और मुसलमान का एक था, जबकि जलाई थी इन्होंने बौद्धों ने, ये ब्राह्मणों ने। नबूदरी ब्राह्मण था वो, केरला का, और इनकी हत्याएं की, इनकी औरतों का रेप किया, बलात्कार किया उनके साथ, आग लगा दी बिहारों में। जो शांति पसंद आदमी थे उनके साथ हिंसा की ब्राह्मणों, शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य के फॉलोअर ने, वही आरएसएस का था। तो जो ये बुद्ध पूर्णिमा हमें संदेश देती है कि अमन, शांति, ठंडा दिल, ठंडा दिमाग। चांद भी हमें, मून भी देता है ठंडा दिमाग, ठंडक, ठंडा दिल। और दूध में चौल भिगो रात को थोड़ी चीनी डाल के ठंडे ठंडे चौले खाओ। चांद तो ठंडक में, उसकी ठंड में। आजकल तो मुझे फ्रीज आ गए हैं, क्यों बाहर दूध रखूंगा कहीं बिल्ली ना पी जाए, मेरे बजाय बिल्ली खा जाए। चौकीदारी करूंगा थोड़ी बहुत देर। तो कमलेश को मैंने कह दिया आगे जाए तो आ जाइयो, बाहर बढ़ जाइयो बालकॉनी में। तो चले आए, मनाते हैं 2024 की शरद पूर्णिमा। धन्यवाद, नमस्कार, सत्यमेव जयते।